झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि ट्रिपल टेस्ट पिछड़ा आरक्षण पर सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन आजसू ने सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरह से सरकार निकाय चुनाव कराना चाह रही है, जिस तरह से ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा आजसू का सीधा सीधा आरोप है कि पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया था, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष ही नहीं है। ऐसे में अगर ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो इसके कोई मायने नहीं है। क्या कुछ कहा गया है आजसू की तरफ से, किन किन मुद्दों को उठाया गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, आजसू की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट को लेकर, ट्रिपल टेस्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं काफी गंभीर है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर निकाय चुनाव की सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जिस तरह से सरकार निकाय चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जिस तरह से डाटा लाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि जमीन पर काम नहीं हुआ है, फोन के जरिए इन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और ये तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं। आजसू ने मांग की है कि सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का एक अध्यक्ष तय किया जाए और उसके बाद ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। और सौरभ, क्या कुछ कहा गया है आजसू की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक और जहां विपक्षी पार्टियों का लगातार आरोप है कि राज्य सरकार इस चुनाव को करवाने की मंशा में नहीं है, तो वहीं यदि सत्ता पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण में या तो फिर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार से बयानबाजी का दौर चल रहा है, इसी क्रम में आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने एक प्रेस वार्ता कर इस चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है कि नगर निकाय चुनाव हो। अब इसको लेकर उन्होंने दो चार कह सकते हैं कि मुख्य बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पिछड़ों का हक मार रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को फिलहाल दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि एक दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं है। इसके साथ ही ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो कह सकते हैं कि जो चर्चाएं तेज है कि जो ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कोर्ट की ओर से कहे गए हैं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो ट्रिपल टेस्ट कराए जा रहे हैं, ये घर बैठे कराए जा रहे हैं, फोन के आधार पर कराए जा रहे हैं, तो इसे विधिवत करवाई जाए, निष्पक्ष तरीके से करवाई जाए, ताकि पिछड़ों का हक नहीं मारा जा सके। 10,500 से ज़्यादा पिछड़ों के लिए जो पद आरक्षित थे उसे हटाकर कहीं ना कहीं पिछड़ों का हक मारने की काम की है राज्य सरकार ने। इसके साथ ही यदि पूरे नगर निकाय चुनाव की बात की जाए या तो फिर पंचायती चुनाव की बात की जाए, तो इनमें पिछड़ों को जो आरक्षण पहले से प्राप्त है उसे दी जाए, ऐसा आजसू ने मांग किया है। वहीं अब कई सवाल भी हैं इन नगर निकाय चुनाव को लेकर। तमाम प्रकार की जो कयासों का दौर चल रहा था, चाहे फिर कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी कि जो 3 से 4 महीने के अंदर जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव राज्य में करवाए जाए, अब इसको लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बताई जा रही है कि अंतिम चरण में है। लेकिन आजसू ने आरोप लगाए हैं कि इसे फिर से करवाया जाए। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को दुरुस्त करके इसे निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए, उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए, ताकि पिछड़ों को जो हक है उसे नहीं मारा जा सके। वहीं और भी कई उन्होंने राज्य सरकार पर आज जमकर निशाना साधा कि राज्य सरकार फिलहाल कोयला, लोहा, बालू की चोरी में लगी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं निकाय चुनाव को लेकर, उसको लेकर आजसू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से कई सवाल भी किए हैं और खास करके पिछड़े जो वर्ग के जो लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए आजसू पार्टी ने मुखरता से राज्य सरकार से सवाल किए हैं। जी हाँ बिल्कुल सौरभ, कहा जा सकता है कि आजसू ने एक बड़े मुद्दे को छेड़ दिया और पिछड़े आरक्षण पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पिछड़ों के लिए अगर ऐसा होता है, ट्रिपल टेस्ट सही तरीके से नहीं होता है, तो पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो वाकई में ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है आने वाले दिनों में।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से झारखंड जैसे राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर पिछड़े वर्गों की जो संख्या है उसको ध्यान में देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार उस वर्ग को साधने की कोशिश करती है। चाहे चुनाव की बात कर ली जाए, चुनाव के बाद बात की जाए, तो अब इसको लेकर आसू ने जो ये कह सकते हैं राज्य सरकार से सवाल किया है, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा बनने वाला है। तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो की जाएंगी, चाहे विपक्षी पार्टियां की बात कर ली जाए, चाहे भाजपा हो या तो फिर उसमें जदयू की बात कर ली जाए, आसू की बात कर ली जाए। ये एक सुर में बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है निकाय चुनाव करवाने के। सबसे पहले डेट तय की जाए कि आखिर वो करवाएंगे, उसके बाद अब इन सब के बीच दलगत आधार पर भी चर्चाएं हुई थी कि क्या दलगत आधार में चुनाव होंगे। अब इन सब के बीच ये जो पिछड़ा कह सकते हैं पिछड़े वर्गों का जो ये बात उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लंबा खींचा जा सकता है। और आसू ने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश की है नगर निकाय चुनाव के बीच, क्योंकि दलगत आधार पर तो चर्चाएं हो रही थी, चुनाव कब होंगे ये चर्चाएं हो रही थी, कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर भी लोग निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन आसू ने सबसे हटके एक कह सकते हैं कि नया बात निकाला है या तो फिर पिछड़ों की बात कही है, जिसको लेकर गंभीरता से लेने की बात उन्होंने कही है। सरकार को इसको लेकर विचार करने की बात कही है और निष्पक्ष चुनाव हो इसकी कह सकते हैं कि आसू ने मांग भी की है। चलिए सौरभ, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और ये जो पिछड़ा आरक्षण का मुद्दा है वो कहां तक तूल पकड़ता है।